अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल गनी और आप मेरा यूट्यूब चैनल गनी कॉन्ट्रैक्टर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप अपने घर में सीढ़ियां बनाना चाहते हैं तो आपको ये नहीं पता कि जिस जगह पे आपने सीढ़ियां बनानी है उस जगह की लंबाई कितनी होनी चाहिए, या जिस जगह पे आप सीढ़ियां बना रही हैं वो जगह फर्श से लेके लेंटर तक जो हाइट है वो कितनी है, तो इस पर जो स्टप हैं वो कितने बनेंगे या लंबाई कितनी होनी चाहिए। आज की वीडियो में तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी कैलकुलेशन है स्टप की वो कैसे निकालनी है, आपने सीढ़ी बनाते वक्त किन बातों का ख्याल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो सबसे पहले सीढ़ी चढ़ाते वक्त आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले हाइट जो है वो फर्श से लेके लेंटर तक आपने हाइट देख लेनी है, यानी कि ये फर्श है आपका और ये जो आपका है वो लेंटर है, तो आपने इसकी हाइट जो है वो पैमाइश कर लेनी है। तो हम 11.5 फुट हाइट लेंगे। तो 11.5 फुट जो है वो आम रूटीन में हाइट रखी जाती है, क्योंकि आजकल जो है वो सीलिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए जो हाइट रखी जाती है वो 11.5 फुट रखी जाती है ऊंचाई इसकी। तो 11.5 को हम ये करेंगे कि 11.5 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे कि हम इसके इंच बनाएंगे, 138 इंच बन जाएंगे, और इसको हम 7 के साथ हम तकसीम करेंगे। 7 के साथ हमने इसको तकसीम क्यों करना है, हमने जो स्टप है वो उसकी जो हाइट होगी स्टप की वो हमने 7 इंच रखनी है। आपने 7 इंच रखनी है, इससे बड़ा आपने स्टप नहीं रखना। आप 8 इंच का भी रख सकते हैं, 6 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 7 इंच का आपने स्टप रखना है। कंक्रीट करते वक्त या आप सीढ़ियों की मार्किंग करते हैं, सीढ़ियों की बराई करते हैं, आपने जो है वो 7 इंच रखना है। 7 इंच आपने इसलिए रखना है क्योंकि इसके बाद आपने जो इसके ऊपर मार्बल लगवाना होता है, तो मार्बल जिस वक्त आपने लगाना होता है तो आप किसी भी फैक्ट्री से अगर आप मार्बल लेने जाते हैं तो अगर आप इस स्टप को 8 इंच की हाइट पे रखते हैं तो आपका जो रेजर होगा वो 7 इंच का लगेगा। तो अगर आपका 7 इंच का रेजर लगेगा, जो उसकी हाइट होती है वो आपसे 1 फुट काउंट करेंगे आपसे, यानी कि 1 फुट के वो पैसे लेंगे। अगर आप इसको 7 इंच का अगर आप इसकी कंक्रीट करते हैं तो आपका जो रेजर होगा वो 6 इंच का लगेगा। अगर 1 या 2 सूत्र भी इससे बड़ा रेजर लगेगा तो आपसे जो पैमाइश होगी रेजर की वो उसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 1 फुट आपसे काउंट करेंगे, 1 फुट के आपसे पैसे लेंगे। तो वैसे तो इसकी जो रेज़र की लंबाई होती है वो 3.5 यानी कि 42 इंच होती है। तो आपसे जो वो पैसे लेंगे हाइट के रेज़र की वो आपसे 1 फुट के लेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपने कंक्रीट करनी है, जो आप सीढ़ी बना रहे हैं, कंक्रीट करते वक्त आपने जो उसकी हाइट रखनी है वो आपने 7 इंच रखनी है, ताकि आपका जो रेज़र होगा वो आपका 6 इंच का लगे। तो हम इसे 7 के साथ हम तकसीम करेंगे, तकरीबन 19.71 जो हैं वो 19 स्टप बनेंगे। अगर 11.5 फुट हाइट हो तो 19 स्टप बनेंगे। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी। तो हम 19 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 इंच बनेंगे। 190 इंच को हम ये करेंगे कि 12 के साथ हम तकसीम करेंगे। हम ये देखेंगे कि कितने फुट हमें ज़रूरत जगह पड़ेगी। तो 15.10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये 15.10 इंच हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एरिया आप देख रही हैं ये आपने 3.5 फुट आपकी ये सीढ़ियों की चौड़ाई होगी, और ये जो चौड़ाई है ये भी आपकी 3.5 फुट चौड़ाई होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक जिसे हम चौकी यानी कि जो मोड़ हम यहाँ पे देते हैं वो एरिया जो है वो आपका चौरस 3.5 बाई 3 का होना चाहिए। अगर आप फ्रंट पे अगर आप दरवाज़ा लगाना चाहते हैं तो फिर भी आपकी जो ये एरिया है वो 3.5 फुट होना चाहिए। तो अगर आप सीढ़ियों की इस साइड पे एंट्री चाहते हैं तो आपने इस साइड पे भी 3.5 फुट इसकी जो पैमाइश है वो रखनी है। तो
उसके बाद आपने एक और काम करना है कि नीचे जो आपका एरिया होगा जहाँ पे आपने सीढ़ियों को उठाना है, तो जहाँ से आपने सीढ़ियों को शुरू करना है वो भी आपकी 3.5 फुट ये चौड़ाई होनी चाहिए। और ये जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट सीढ़ियों की चौड़ाई है। तो अंदर से अगर आप ये पोर्च है, मिसाल के तौर पे यहाँ से आप सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहते हैं तो अंदर से 3.5 फुट आपकी ये जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए। अगर आप बाहर से एंट्री करना चाहते हैं सीढ़ियों की तो ये जो है वो भी 3.5 फुट होनी चाहिए। तो उससे आगे जो आपके पास जो पुमाइश है वो आपके पास 15.10 फुट आपके पास जगह होनी चाहिए, जिससे आपके जो स्टप हैं वो 19 स्टप जो हैं आपके बनेंगे। तो स्टप की जो चौड़ाई होगी वो 10 इंच होगी। तो 10 इंच के हिसाब से आपके पास जो जगह होनी चाहिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास मैश होनी चाहिए वो 15.10 इंच जगह आपके पास होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपके जो स्टप बनेंगे वो 19 स्टप बनेंगे। तो ये स्टप आपका इसमें शामिल है। जो चौकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन स्टपों में शामिल है। तो इसके साथ आपके जो स्टप होंगे वो तकरीबन 19 स्टप आपके बनेंगे। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल करना है। आपने 3.5 फुट आपने जगह छोड़ के आपने सीढ़ियों को चढ़ाना है, और आगे जहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ ये ख़त्म होंगी वहाँ पे आपने ये चौकी आपने ज़रूर देनी है, ताकि अगर आप फ्रंट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुक के, अगर आपका यहाँ पे कोई डोर वगैरह लगा हुआ है आप उसे खोल सकते हैं, आप आसानी से सामने की तरफ जा सकते हैं। ये आपके सीढ़ियों के सामने दीवार है, आपका इधर डोर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे डोर को खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खड़ा होके इस डोर को खोल के आप अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर आप इस साइड पे अगर आना चाहते हैं, इस साइड पे एंट्री है, तो आपने फिर भी 3.5 फुट इसको इस साइड पे रखना है, तो आप आसानी से आ सकते हैं। ये चंद बातें जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं। जिस वक्त सीढ़ियों की मार्किंग या बनाया जाता है सीढ़ियों का, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अक्सर जो है वो यहाँ से कोई चीज़ ऊपर लेके जाना पड़ता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 2 फुट जगह छोड़ दी जाती है या 2.5 फुट जगह छोड़ दी जाती है, लेकिन जो असल तरीकाकार है वो ये है कि जितनी आपकी सीढ़ी है, यानी कि 3.5 फुट आप सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3.5 फुट जगह होनी चाहिए और यहाँ पे भी 3.5 फुट जगह होनी चाहिए। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप अपने घर में सीढ़ियाँ बनाते हैं तो आपने सबसे पहले जो हाइट है वो नाप लेनी है कि कितनी है, कितनी ऊंचाई है। 11.5 फुट को आपने कैसे जो है वो मल्टीप्लाई 12 के साथ करना है, 138 जवाब आएगा। उसको आपने इसके जो स्टप हैं वो आपने कितनी हाइट के रखने हैं, यानी कि 7 के रखने हैं, 8 के रखने हैं, आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितने स्टप बनेंगे। ये आप 10 इंच का स्टप रखना चाहते हैं, यानी कि जो चौड़ाई है जिसके ऊपर आपने पाँव वगैरह रखना होता है उसकी 10 फुट चौड़ाई है, तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 190 इंच बन जाएंगे। 90 इंच को आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आपके कितने फुट बनेंगे, तो आपने ये करना है 190 को 12 के साथ तकसीम करना है, 15.10 फुट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जहाँ पे आपने सीढ़ियों को बनाना है आपके पास जगह इससे कम है, उसका एक और तरीका होता है। उसमें ये किया जाता है कि ये जो हम चौकी बनाते हैं इसमें काबमे अड्डे यानी कि जो स्टप होते हैं वो हम तिरछे बना के 1 या 2 की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसे सीढ़ी को चढ़ाते हैं और यहाँ पे भी 1-2 अगर देने पड़े तो यहाँ पे भी दे के जो है वो सीढ़ी को कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको अब भी सीढ़ी के बारे में नहीं पता चला कि आपने सीढ़ी की जगह कितनी रखनी है या हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, या आपको कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता चला, तो आपने एक दफ़ा वीडियो को दोबारा देख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कोई दोबारा समझ आ जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।